अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C21 के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इंसदादे दहशतगर्दी, वज़ीर आज़म ने 7 ज़ेली कमेटियां कायम कर दी। सरगोधा में DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। फायरिंग के वाक़यात, सियासी कारकुन समेत 3 अफराद जा बहक। बेनज़ीर भुट्टो की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पीर महल में माह रबी अव्वल के शुरू होते ही शहर में 6ठी सालाना महफिल पाक का इनेकाद किया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन, मुअम्मा 7 बरस में भी हल न हो सका। ऑनलाइन FIR के इंदिराज की सहूलत का इफ्तिताह। स्कूल्स की दीवारें ऊंची करके कैमरे नस्ब किए जाएं, महकमा तालीम पंजाब। कराची में खराब मौसम और शदीद धुंध, कौमी एयरलाइन का शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर। IMF के दबाव पर बिजली की कीमत में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। सलमान खान आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी एक्शन प्लान अमल दरामद के लिए कमेटियां कायम कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर, DG, ISI और IB समेत चारों सूबों, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी भी कमेटियों के रुकन होंगे। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक कराची में ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम पर पहुँचाने के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जबकि दहशतगर्दों की माली मामलत ख़त्म करने के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सरबराही में 7 रुकनी ज़ेली कमेटी कायम की गई है। फाटा में इस्लाहात के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में कायम कमेटी में वफाकी वज़रा, कोर कमांडर पेशावर और चीफ सेक्रेटरी फाटा भी शामिल हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक मीडिया में दहशतगर्दों की तशहीर रोकने के लिए वज़ीर इत्तलात की सरबराही में कमेटी कायम और मदारिस में इस्लाहात के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी कमेटियाँ कायम की गई हैं। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और बलीगुर रहमान मदारिस इस्लाहात कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा वो कल अदम तंजीमों पर काबू पाने और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर की रोकथाम के लिए कायम कमेटी में DG IB और DG ISI शामिल होंगे। मुसल्लह जत्थों के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और नेक्टा के कोऑर्डिनेटर कमेटी के रुकन होंगे। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अदम सहूलियात के बायस मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। 1 माह के दौरान 75 से ज़ायद बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं। मौत बांटने वाले DHQ के नर्सरी वार्ड में इस वक्त भी गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे दाखिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर बच्चे कम वज़न, वक्त से पहले पैदाइश और प्राइवेट अस्पतालों से तशवीशनाक हालत में लाए गए हैं। वाजबात की अदम अदायगी पर शदीद सर्दी में DHQ का गैस का कनेक्शन काट दिया गया है। DHQ की नई इमारत में मुंतकली और खाली असामियों पर डॉक्टर्स की तैनाती का मामला भी इल्तवा का शिकार है। मरीजों की देखभाल करने वाले अफराद का कहना है कि तिब्बी सहूलियात के फुकदान के हवाले से पंजाब हुकूमत ने इजलास बुलाए और हुकाम ने दौरे और ऐलानात किए, लेकिन अमलन MS को मुअत्तल करने के सिवा कोई इकदाम नहीं किया। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में सियासी जमात के कारकुन और खातून समेत 3 अफराद जा बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके बंस रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जा बहक और उसकी बहन जख्मी हो गई। शहरियों ने फायरिंग करने वाले दोनों डाकुओं को पकड़ लिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल कमाल नवी जमात का तालिबे इल्म था। शेरशाह के इलाके में फायरिंग से खातून जा बहक हो गई। बल्दिया टाउन परेशान चौक के करीब फायरिंग से कादिर शाह नामी शख्स जा बहक हो गया। तर्जुमान सुन्नी तहरीक के मुताबिक कादिर शाह सुन्नी तहरीक का इलाकाई जिम्मेदार था। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर की 7वीं बरसी के मौके पर घड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मोहतरमा के चाहने वाले कारकुनान उन्हें खराज अकीदत पेश करने जोक दर जोक लाड़काना पहुँच रहे हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आसिफ जरदारी के हमरा बख्तावर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के नायब सदर शीरी रहमान ने भी मोहतरमा की मज़ार पर हाजिरी दी।
माह रबी अव्वल शुरू होते ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पीर महल में भी सरकार दो आलम सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जामा मस्जिद गौसिया में एक पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में खतीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना तसद्दुक़ हुसैन गुल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस तख्लीक़ कायनात हैं। अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस कायनात में भेजे, मगर जो मर्तबा और मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ वो किसी और पैगम्बर को हासिल न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह की अतात है और उसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी ज़िंदगियां सुन्नत करीमी के मुताबिक गुजारें तो दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान होंगे। इस मौके पर नात ख्वां मोहम्मद बूटा सुल्तानी ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। उनके अलावा मुल्क के दीगर नात ख्वानों ने भी शान अक़दस में गुलहाय अकीदत पेश किए। महफिल पाक के अख्तिताम पर मुल्क व कौम की खुशहाली व तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन 2013 के हवाले से होने वाली मुबैना धांधली पर जुडिशनल कमीशन के क़याम पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। मसला निपटाने के लिए मुज़ाकराती टीमें आज फिर मिल बैठेंगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जनरल जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए थे। जुडिशनल कमीशन के क़याम पर फ़रीक़ैन में इख्तिलाफात बरकरार रहे। दोनों फ़रीक़ैन धांधली से मुतालिक एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं हो पा रहे। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात आगे न बढ़ने की वजह धांधली की तारीफ़ है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि गैर तस्दीक शुदा वोटों का मतलब धांधली है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वोटों की तस्दीक न होना साजिश है, धांधली नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना था कि तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात पर शक दर शक बातचीत हुई। 3 नुकात के अलावा बाकी नुकात पर मशावरत मुकम्मल हो गई है। सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा तक 3 हफ्ते लग सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुसवदे का मुताला किया और उसे इत्मीनान बख्श नहीं पाया। फ़रीक़ैन के दरमियान धांधली की तारीफ़ के नुक्ते पर इत्तेफाक होने के बाद ही मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ सकता है। मुज़ाकरात का अगला दौर आज से शुरू होगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा 7 बरस बाद भी अंजाम को न पहुँच सका। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर कत्ल किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा रावलपिंडी के थाना सिटी में दर्ज हुआ और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल हुआ। 7 बरस में 230 समातें होने के बावजूद ताहाल मुकदमा अपने मुंतकी अंजाम को न पहुँच सका। पंजाब पुलिस, FIA, स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात की। 8 चालान जमा कराए गए और 3 मरतबा मुकदमे का असर-ए-नौ ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन 130 में से सिर्फ 28 गवाहों के बयानात ही रिकॉर्ड किए जा सके। जाए वक़्वा से इकट्ठे किए जाने वाले 500 शवाहिद भी कत्ल का मामला हल न कर सके। इब्तिदाई तौर पर 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। साबिक CPO सऊद अजीज़, SP खुर्रम शहजाद और फिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को मुकदमे में मुल्ज़िम नामज़द किया गया, जबकि बैतुल्लाह महसूद समेत 7 मुल्ज़िमान को मास्टरमाइंड करार दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से जुड़े खालिद शहनशाह और प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार अली समेत दीगर अहम अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि अहम गवाह मार्क सेगल समेत कई गवाहों ने धमकियों के पेश नज़र अपना बयान रिकॉर्ड कराने से माजरत कर ली। तारीख का सच यह है कि पीपल्स पार्टी के 5 साला दौरे हुकूमत में भी बेनज़ीर कत्ल केस हल न हो सका। शहर अकायद के शहरियों को ऑनलाइन FIR के इंदराज की सहूलत फराहम कर दी गई है। न्यू सेंट्रल पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब में ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन का इफ्तिदा अब्दुल सत्तार ईदी ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ गुलाम कादी थेबो का कहना था कि इस थानों में शहरियों की दादरसी न होने की शिकायत पर ऑनलाइन FIR का निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। शहरी किसी भी वाक़े की रिपोर्ट वेबसाइट, फ़ोन कॉल, SMS, ईमेल और फैक्स के जरिए दर्ज करा सकते हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन FIR आरसियान जराइम का भी इंदराज हो सकेगा जो रिकॉर्ड पर नहीं आते। दहशतगर्दी के पेश नज़र महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों को 16 नुकाती मरासला जारी कर दिया, जिसके तहत स्कूलों की सिक्योरिटी को सख्त किया जाएगा। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक स्कूल के अंदर और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक गेट खुला रहेगा, बाकी तमाम गेट्स बंद होंगे। चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल के औकात में गेट्स पर रहने के पाबंद होंगे। मरासले में ये भी कहा गया है कि स्कूल के वाटर टैंक्स की असर-ए-नौ सफाई की जाए। माली तौर पर मुस्तहकम स्कूल मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के पाबंद होंगे। बड़े बड़े स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। महकमा तालीम ने अपने मरासले में कहा कि हेड मास्टर स्कूल की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर जिम्मेदार होगा। स्कूलों की दीवारें ऊंची करने और उन पर खारदार तारे लगाने का हुक्म भी महकमा तालीम की जानिब से दिया गया है।
मुल्क भर में खराब मौसम और शदीद धुंध के बाइस PIA की परवाजें मुतासिर हुई हैं। कई परवाजों के औकात में तब्दीलियां कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन का शेड्यूल मौसम और इंतजामिया की नाअहली के बाइस बदस्तूर मुतासिर है। जद्दा से लाहौर जाने वाली फ़्लाइट मौसम की खराबी के बाइस कराची एयरपोर्ट पर उतार ली गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को 2 घंटे तक जहाज़ में रोके रखा गया। जद्दा से पेशावर जाने वाली परवाज़ 2 घंटे ताख़ीर के बाद 4 बजे रवाना होगी, जबकि मुल्क भर से जाने वाली परवाज़ें 2 से 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। धुंध और इंतज़ामिया की गफलत के बायस फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। मुल्क भर की बिजली सार्फिन के लिए इक्वलाइजेशन सरचार्ज के नाम पर बिजली 60 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के बजाय नून लीग की हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा दी। मुल्क में नायाब बिजली महंगी करके आवाम पर बिजली गिरा दी गई है। कर्ज उतारना हो या कोई नया मंसूबा तामीर करना हो, मौजूदा हुकूमत ने रकम का बंदोबस्त आवाम की जेबें खाली करके ही करने की रविश अपना ली है। वजारत पानी और बिजली ने इक्वलाइजेशन सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरचार्ज की रकम सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के यूनिवर्सल ओब्लिगेशन फंड्स में रखी जाएगी। वजारत पानी और बिजली के ज़राए के मुताबिक IPPs को अदायगियों के लिए ये इक्वलाइजेशन सरचार्ज आयद किया गया, जबकि ऐसा करना IMF की शर्त पूरी करने के लिए भी ज़रूरी था। इस सरचार्ज के बाद आवाम पर माहाना 4 से 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। मुसलसल खुश्क मौसम के बायस पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत और दौरानियाँ बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा चंद रोज़ के दौरान सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, वहाड़ी, झंग, मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, कसूर, शेखुपुरा के अजला में शदीद धुंध का इम्कान है। आज मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कम रहा। सबसे कम दर्जा हरारत अस्करदू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे भी हैं। बॉलीवुड को कई हिट फिल्में देने वाले सलमान खान अपने कसरती जिस्म की वजह से शोहरत रखते हैं। कई अदाकारों ने उनकी नकल में अपनी बॉडी बनवाई, लेकिन सलमान खान का मुकाबला कोई ना कर सका। सलमान खान का नाम कई हसीनाओं से जुड़ा, लेकिन उनके चेहरे के फूल ना खिल सके और ताहाल वो कंवारे ही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए C21 न्यूज़। खुदा हाफिज।